दोस्तों, बालों के सैंपल से न्यूक्लियर सेंटर का पता लगाने वाले भारत के ऑपरेशन मैन कहे जाने वाले अजीत डोभाल आज पीएम मोदी समेत देश के सबसे पसंदीदा एनएसए। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना भारत के एनएसए अजीत डोभाल को बखूबी आता है। उत्तराखंड से आने वाले अजीत डोभाल आज भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शुमार। भारत के लिए जासूसी कर सिर्फ बालों के सैंपल से ही न्यूक्लियर सेंटर का पता लगाने वाले अजीत डोभाल 7 सालों तक पाकिस्तान में छुपकर भारत के लिए जरूरी जानकारी निकाल रहे थे। भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान को ताक पर रखने वाले अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। शख्सियत ऐसी कि अगर वो कोई तस्वीर भी ध्यान से देख ले तो खबरें बन जाया करती है। एक्सपर्ट उस पर डिस्कस करने लगते हैं कि क्या अजीत डोभाल के मन में कुछ बड़ा चल रहा है, और आज वो पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद कहे जाते हैं। कुछ लोग उन्हें पीएम मोदी का तुरुप का इक्का भी कहते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, क्यों है अजीत डोभाल पीएम मोदी के सबसे पसंदीदा व्यक्ति, क्यों है अजीत डोभाल मोदी के लिए सबसे खास। मोदी और डोभाल का याराना पाकिस्तान के लिए काल है। पाकिस्तान अजीत के नाम से ही थर-थर कांपता है। लेकिन ये सब कुछ शुरू हुआ 2014 में। बीजेपी की सरकार आने के बाद 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के लिए कई नामों पर विचार हुआ। उनमें पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल, वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी और अजीत डोभाल के नाम शामिल थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोभाल के नाम पर ही मुहर लगाई। माना जाता है कि मोदी पहले से ही अजीत डोभाल के काम से प्रभावित थे। फिर धीरे धीरे ये जोड़ी ने एक के बाद एक कई ऑपरेशन किए और पाकिस्तान को भारत की ताकत दिखाई। धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना हो, बालाकोट स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो या अब ऑपरेशन सिंदूर, अजीत डोभाल ने हर ऑपरेशन में अपने आप को साबित करके दिखाया है। अजीत डोभाल को समझने के लिए आपको समझना होगा उनके महत्वपूर्ण काम। सबसे पहले 7 साल तक वेश बदलकर पाकिस्तान में जासूसी। लालडेंगा में डोभाल ने अनोखे तरीके से मना लिया, डोकलाम विवाद खत्म किया, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भूमिका, ऑपरेशन सिंदूर, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद चुनाव कराना, म्यांमार में सैन्य ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली और इसके बाद कंधार विमान अपहरण कांड में यात्रियों की रिहाई, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। पाकिस्तान में अजीत डोभाल का किस्सा जो है वो बेहद दिलचस्प है। 7 सालों तक वो पाकिस्तान में रहे। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के लिए एक खतरा बना हुआ था, डोभाल को एक खास मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया। उन्होंने मुस्लिम वेशभूषा अपनाई, उर्दू में महारत हासिल की और पाकिस्तान में एक अंडर कवर एजेंट के तौर पर काम किया। कहा जाता है कि डोभाल ने क्वेटा के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की जानकारी हासिल करने के लिए भिखारी का भेष बनाया था। उन्होंने वहां से बालों के सैंपल को इकट्ठा किया, जिनकी जांच से भारत को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता चला। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था दोस्तों। एक बार तो अजीत डोभाल बाल बचे थे। दोस्तों, एक बार उनकी पोल खुलते खुलते बजी थी। एक शख्स ने उनके छेदे हुए कान को देखकर कहा, तुम हिंदू हो? डोभाल ने बड़ी चतुराई से इसका जवाब दिया कि वो बाद में मुस्लिम बने। बाद में उन्होंने अपने कानों की प्लास्टिक सर्जरी भी कराई। इन 7 सालों में डोभाल ने दाऊद इब्राहिम की गतिविधियों से लेकर आईएसआई की योजनाओं तक की जानकारी भारत को दी। उनकी इस जासूसी ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था और आज भी उनका नाम सुनकर पाकिस्तान खौफ खाता है। इसके बाद ऑपरेशन थंडर की बात करते हैं। खालिस्तानी उग्रवादी पर प्रहार। 1998 में पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद चरम पर था। स्वर्ण मंदिर में आतंकी छिपे हुए थे। डोभाल ने फिर अपनी जासूसी का जादू दिखाया। वो एक रिक्शा चालक बनकर आतंकियों के बीच घुसे और आईएसआई का एजेंट होने का भरोसा दिलाया। उन्होंने आतंकवादियों की संख्या, हथियारों की जानकारी और उनकी स्थिति का पूरा ब्यौरा सुरक्षा बलों को दिया। इसी जानकारी के आधार पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया गया, जिसमें बिना ज्यादा खून खराबे के आतंकवादियों का
सफाया किया गया। इस मिशन के लिए डोभाल को कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया था। 2016 की बात करते हैं क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 2016 में उरी हमले में पूरे देश को हिला कर रख दिया था। डोभाल ने इस हमले का जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना अपनाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यह ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे अजीत डोभाल। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद से चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। इस पूरे रोल में उनका नाम बेहद अहम हो जाता है। 2019 में धारा 370 हटाने के बाद से कश्मीर में तनावपूर्ण माहौल था। डोभाल खुद श्रीनगर गए, स्थानीय लोगों से मिले, स्थिति को संभाला। उनका यही अंदाज पीएम मोदी को भी काफी पसंद आया क्योंकि वो ऑफिस में बैठकर सलाह नहीं देते बल्कि जमीन पर उतरते हैं और कार्यवाही करते हैं। 2019 में पुलवामा हमले के बाद से डोभाल ने फिर अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की रणनीति बनाई जिसमें भारतीय वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों को निस्तनाबूद कर दिया। और अब बात 2025 की। 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर देश को गुस्से से भर दिया था। इस बार भी डोभाल ने कमान संभाली और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। अब ऐसे में आप समझ सकते होंगे कि डोभाल ने हर मुकाम, हर ऑपरेशन में कितनी अहम जिम्मेदारी निभाई। दोस्तों, बात अगर उनके काम की करेंगे तो चीन के साथ जो डोकलाम विवाद था उसका भी जिक्र होना जरूरी है। 16 जून 2017 को डोकलाम में गतिरोध की शुरुआत हुई। उस समय करीब 300 चीनी सैनिक बुलडोजर्स के साथ भारत चीन सीमा के पास निर्माण कर रहे थे। भारतीय सैनिकों ने डोकलाम में उन्हें सड़क बनाने से रोक दिया था। यहीं से दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया था। भारत की दलील थी कि चीन जिस सड़क का निर्माण करना चाहता है उससे सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। आखिरकार डोभाल ने ही इस पूरे डोकलाम विवाद को खत्म करने में अहम भूमिका अदा की। चीन के साथ डोकलाम विवाद खत्म हुआ और उसके बाद माना जाता है कि डोभाल ने इस पूरे ऑपरेशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्त। बात अगर उनके कामों की हो रही है तो समझना पड़ेगा कि डोभाल को ही आखिरकार डोकलाम विवाद खत्म करने के लिए ये जिम्मेदारी क्यों दी गई थी। अब बात म्यांमार में सैन्य ऑपरेशन की। डोभाल ने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ मिलकर म्यांमार में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के उग्रवादियों के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का भी नेतृत्व किया था। बात इसके बाद कंधार विमान अपहरण की भी होनी चाहिए क्योंकि इसमें भी अजीत डोभाल ने बेहद अहम भूमिका निभाई थी। 1999 में अजीत डोभाल ने कंधार में IC-814 से यात्रियों की रिहाई में 3 वार्ताकारों से एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1971 से लेकर 1999 के बीच इंडियन एयरलाइंस के विमानों में करीबन कम से कम 15 अपहरणों को सफलतापूर्वक समाप्त किया था। अब चर्चा उनके ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि 7 मई को 2025 को जब पहलगाम में आतंकी हमला होता है तो उसके बाद भारत ने जवाबी कार्यवाही करते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें भी NSA अजीत डोभाल की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि डोभाल हर चुनौती के लिए तैयार है। उनकी रणनीति, खुफिया जानकारी और नेतृत्व ने भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। माना जाता है कि इन ऑपरेशंस में डोभाल की खासियत थी उनकी सटीक जानकारी, खुफिया जानकारी और बारीक प्लानिंग। मोदी के लिए सबसे भरोसेमंद अजीत डोभाल को उनकी खुफिया जानकारी, राजनीतिक प्लानिंग, ग्राउंड पर एक्टिवनेस और देश के लिए समर्पण, यही उन्हें खास बनाता है और इसीलिए उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। 1968 में वो केरल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। 1972 में भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में कदम रखा था। अजीत डोभाल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही साथ काम किया है क्योंकि वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते बल्कि देश के लिए काम करते हैं और हर ऑपरेशन में अजीत डोभाल ने अपने आप को साबित करने का काम किया है। दोस्तों, आपको अजीत डोभाल का ये नेतृत्व कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और कौन सा वो ऑपरेशन है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के।